ग्लोबल योग गीता में आपका स्वागत है। आज मंगलवार का दिवस, हनुमान जी का दिवस है। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुरसुधार, वर्णो रघुवर सूर्योदाय प्रचार, बुद्धिहीन तनु जानके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। इसके बाद हम लोग आज जो श्लोक का पाठ करने जा रहे हैं, बहुत विलंब हो रहा है, इसे जल्दी जल्दी करना होगा, नहीं तो 6 माह का जो समय दिया है उसमें लगभग 1 वर्ष लग सकते हैं। तो यह कोर्स के रूप में आपको देखना है। आज हम लोग 53वां श्लोक करेंगे। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा अस्थास्यति निश्चला, समाधा वचला बुद्धि अस्तदा योग मवापश्यसि। श्रुति जो ग्रंथ है वैदिक ज्ञान के विप्रतिपन्ना, कर्म फलों के से प्रभावित हुए बिना, ते तुम्हारा यदा जब यथा यस्यति स्थिर हो जाएगा, निश्चला एकनिष्ठ निश्चल, समाधो दिव्य चेतना या कृष्ण भावना वृत्त में, अचला स्थिर बुद्धि का स्थिर होना, तदा तब योगम आत्म साक्षात्कार अवापश्यसि तुम प्राप्त करोगे। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। अर्थात यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो, वहाँ पर जो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है जो सुंदर है, सुगढ़ है, ऐसी भाषा को देख करके आप वहाँ पर मोह आपका न जागृत हो जाए ना हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। और उसका जब ज्ञान तुम्हें प्राप्त हो जाएगा तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त होगी। यह यहाँ पर कहा गया है, यह साधना मार्ग की जो प्रवीणता है उसके लिए कहा गया है। और आत्म साक्षात्कार, मनुष्य का आत्म साक्षात्कार क्या है कि अपने आप को जानना, स्वयं को जाना तो सबको जाना, यही है। अगले श्लोक में हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधि अस्थस्य केशव, स्थित धी किम प्रभासेत किमासीत ब्रजेत किम। अर्जुन उवाच। अर्जुन ने कहा कि स्थित प्रज्ञ कृष्ण भावनामृत में स्थिर हुए व्यक्ति की का क्या भाषा, समाधि अस्थस्य समाधि में स्थित पुरुष का, केशव हे कृष्ण स्थित धी कृष्ण भावना में स्थिर व्यक्ति किम क्या प्रभासेत बोलता है, कैसे आसीत रहता है, कैसे रहता है, कैसे चलता है, उठता है, बैठता है, ब्रजेत चलता है। अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, आध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण है, कैसे वह चलता है, कैसे वह बोलता है, क्या है वह, कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता है और चलता है, इसे जानना आवश्यक है। जब आप साधन मार्ग में प्रवृत्त होते हैं तो किस प्रकार से आपकी भाषा बदल जाती है, आप दूसरों को कैसे देखने लगते हैं जब आप आत्म साक्षात्कारी पुरुष बन जाते हैं। इसके लिए फिर हम 55वें श्लोक पर जाते हैं। प्रजहाति यदा कामान सर्वान न्यार्थ मनोगतान आत्म मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्त दोच्यते। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान ने कहा कि प्रजहाति त्यागता है यदा तब कामान इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं, सर्वान सभी प्रकार की, पार्थ हे पृथा पुत्र, मनः गतान मनोरथ का, आत्मनि आत्मा को शुद्ध अवस्था में। श्री भगवान ने कहा कि हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। स्थित प्रज्ञ क्या है? अपने आप में ही स्थिर रहना और अपनी स्थिति में ही रहना,
ना उसे सताता है उष्ण ना शीत। ये सभी जो है सुख दुख सब भाव में वह सम रहता है, उसी को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। और 56वें श्लोक में हम आगे बढ़ते हैं। दुखे स्व नुद्विग्न मन्नाः सुखेषु विगत अस्पृहा वीतराग भय क्रोध स्थित धी मुनि रुच्यते। दुखेषु तीनों तापों, अनुद्विग्न मना मन में विचलित हुए बिना, सुखेषु यहाँ पर जो है श्री कृष्ण ही कह रहे हैं कि जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। मुनि हो जाता है, वह अपने मन में जो है स्थित रहता है और स्थिर रहता है, उसी को मुनि कहते हैं। और वह साधन से ऐसा ज्ञान, योग से ऐसा ज्ञान मिलता है, यह क्रिया योग से है। और यदि आपने क्रिया योग को सिद्ध कर लिया तो सारे कर्मों को आप सिद्ध कर सकते हैं। कर्म जो भी हैं वह आप करते चले जाएंगे, क्या कर्म करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अच्छा बुरा का आपको ज्ञान हो जाता है। यह जो है इस श्लोक में 56वें श्लोक में कहा गया है। साधन मार्ग में प्रवृत्त होने से ये सभी लाभ होते हैं। तो वह कैसा होता है, उसे भय नहीं होता है, क्रोध नहीं होता है। जो ईश्वर को जान लेता है, स्वयं को जान लेता है और जीवन को जान लेता है तो उसे भय नहीं होता है। यह सर्वत्र नभि अस्त्रे अस्तत प्राप्य शुभाशुभम नाभि नंदति ना द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यह जो सर्वत्र सभी जगह अनभि स्नेह शून्य तत् उस अभिनंदती प्रशंसा करता है, ना कभी नहीं द्वेष करता है, तस्य उसका प्रज्ञा पूर्ण ज्ञान प्रतिष्ठिता अचल रहता है। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है, ना अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। यह स्थिर करने के लिए साधन में और जो युद्ध भूमि है दोनों जगह पर आपको आवश्यकता पड़ेगी इसकी, क्योंकि यदि आप साधन मार्ग में जाते हैं तो महापुरुषत्व का यह मार्ग है और इसमें आपको पुरुषार्थी बनना पड़ता है। यदि आप युद्ध मार्ग में जाते हैं तब भी आपको पुरुषार्थी बनना पड़ेगा साधन कर्म करने के लिए, और संसार के मार्ग में है तब भी आपको संघर्ष करना पड़ेगा। तीनों जगह पर आपको संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन महापुरुषार्थी वह होते हैं जो साधन के मार्ग से अपने को सिद्ध करते हैं, स्वयं सिद्ध करते हैं। यह भारत का सनातन धर्म के प्रति एक जिम्मेदारी बनती है। यह विवेकानंद ने भी कहा है कि यदि भारत अपने आप को बचाए रखना चाहता है तो इसे आध्यात्मिक भूमि के रूप में ही विकसित करना होगा और इसे विश्व का गुरु बनना होगा। और गुरु मार्ग में हम लोग हमेशा आगे रहे हैं, विश्व को मार्ग दिखाते हैं। आज सभी जगह पर आप देखते होंगे कि आतंक है, सब कुछ है, लेकिन भारत आतंक यहाँ पर फैलाने वाले बहुत आते हैं। वह आतंक में इसे घसीटना चाहते हैं, मारना चाहते हैं, पीटना चाहते हैं, लेकिन यह भारत अपने मनोभाव में स्थिर है। क्यों? क्योंकि स्थित प्रज्ञ वाले यहाँ पर मुनिजन बहुत हैं और उसे कोई भी छू तक नहीं सकता है। चाहे जिस भी प्रकार से समाज बदलता रहे, लेकिन मुनि नहीं बदलते हैं। मुनि अपने मन में स्थिर है। दुख सुख से वह ऊपर उठ चुके हैं। आत्म साक्षात्कारी पुरुषों की संख्या यहाँ पर नहीं कुछ तो हम समझते हैं कि लगभग 10 से 20% से ऊपर ही लोग हैं और कुछ लोग उसमें प्रवृत्त होने जा रहे हैं। तो वह भी 50-60% के आसपास, यानी कि लगभग 50 करोड़ के आसपास। यहाँ पहले 33 करोड़ की कोटि देवता कहते थे, अभी वह बढ़कर लगभग 50 करोड़ से आसपास ही हो चुका है और वह निरंतर बढ़ने की क्रम में है। यह भारत भूमि है। भारत भूमि विश्व का गुरु है, कल भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा, उसे कोई नहीं बदल सकता है। तो यह आपने इस श्लोक में देखा। और अगला श्लोक है, यदा संघरते चायम कुर्मो अंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य अस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता।
यदा जब संघरति समेट लेता है, अयम यह कूर्म कछुआ, कूर्म किसे कहते हैं? कछुआ को, इंद्रिय अर्थेभ्य इंद्रिय विषयों से, तस्य उसकी प्रज्ञा चेतना प्रतिष्ठिता स्थिर हो जाती है। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को, गर्दन को वह भीतर खींच लेता है, अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। यह इंद्रिय विषयक, लेकिन इंद्रिय विषयक, इंद्रिय के फेर में बहुत मनुष्य को नहीं पड़ना चाहिए। उसे संसार में रहना है, संसार में उसे कर्म करने पड़ेंगे, तो कर्म आपके जैसे हैं उस प्रकार से आप रहें। केवल यह है कि विषयों में नहीं पड़े। आप जो है अपने इंद्रियों को समेटने के चक्कर में पूरे जीवन को बर्बाद नहीं करें। आज साक्षात्कार के फेर में पड़कर आप अपने जीवन को बर्बाद नहीं करें। आप संसार में रहकर उसे जानते हुए इस साधन मार्ग को, कर्म मार्ग को आप कर सकते हैं। क्रिया योग के भी माध्यम से कर सकते हैं, और साधन जो ध्यानस्थ होकर के भी कर सकते हैं। तो ध्यानस्थ कैसा? ध्यान यह नहीं है कि आप निरंतर बैठे रहे ध्यान में करते रहे, वह नहीं है। यह आपको अपने संसार कर्म, परिवार कर्म, जन माता पिता सबकी सेवा करते हुए ही आपको करना चाहिए। और संसार में रहते हुए आप केवल इंद्रिय यहाँ पर बता दिया गया कि आप इंद्रिय निग्रह करें, इंद्रिय को रोकें, और यह ऐसा कुछ नहीं करना है। इंद्रिय का अपना कार्य है, उसे बहुत यदि आप रोकेंगे तो आप में विषयासक्त, अंदर से आप विषयासक्त भी हो जाएंगे, विष का वास भी आपके अंदर में होगा, और बुद्धि भी आपकी भ्रष्ट हो जाएगी। इसीलिए निरंतर प्रवाह में इस प्रकार से नहीं है। जो भी मान लीजिए जिस भी अवस्था में मनुष्य आता है, यौवनावस्था में उसका जो है सो पूरा रसों से भरा रहता है, ताकत से भरा रहता है, उसकी ऊर्जावान रहता है, और वह अपने ही जैसे मनुष्य को पैदा करने के लिए यह जीव वैज्ञानिक नियम है, लेकिन उसे हम उलट नहीं सकते हैं। और बहुत सारे लोग इंद्रिय निग्रह करने में ही लग जाते हैं, अपने संसार को नहीं समझ पाते हैं, और इस प्रकार से वह बेचैन होकर दुनिया से चले जाते हैं। तो इस प्रकार से नहीं करना है। जो गृहस्थ धर्म है, गृहस्थ धर्म में रहते हुए, अपने संसार परिवार को समझते हुए, अपने सभी लोगों से प्रेम करते हुए, और मोह से भले ही आप मुक्त हों, लेकिन मोह से मुक्त होने के बाद भी सबसे प्रेम करना आवश्यक है। मनुष्य में कभी भी आप इस प्रकार की जड़ता नहीं भरे, उसे उससे लड़ाया, उसे उससे लड़ाया, यह समाज में चलता रहता है। यह नहीं होना चाहिए। वह आतंक की ही पहली सीढ़ी है, उससे उसको लड़ाना, उससे उसको लड़ाना, यह नहीं होना चाहिए। यह बहुत लोग ऐसा करते हैं। तो आप देख रहे हैं ग्लोबल योग गीता, जिसमें आपको मिलता है पूर्ण गीता ज्ञान। बहुत बहुत नमस्कार। हनुमान जी का दिन है, हनुमान जी की सेवा करें, पूजा करें। बहुत बहुत नमस्कार।